15.2 के आगे उदाहरण पढ़ने के लिए आपको वृत्तखंड के बारे में जानकारी होना चाहिए। वृत्तखंड क्या होता है, देखो ये वृत्त है, वृत्त की परिधि पे कोई दो बिंदु ले लो, ए और बी। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के रेखाखंड को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जीवा। और जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है, दो टुकड़ों में बांटती है। नीचे है ये छोटा वाला, इसको कहते हैं लघु वृत्तखंड, और बड़ा है उसको दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। और इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है वो देख लो। पहले इसको मिलाओ, देखो केंद्र है, केंद्र पे देखो ये जीवा है, केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बना रही है, देखो केंद्र पे मान लो ये थीटा कोण बना रही है, तो जीवा द्वारा केंद्र पे थीटा कोण है, ये त्रिज्या आर है। तो वृत्तखंड का सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले ये देखो, ये पूरा का पूरा त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड में से ये केंद्र मान लो O है, त्रिज्यखंड में से AOB घटा दे, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल घटा दे, तो क्या आएगा, देखो आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, पूरे त्रिज्यखंड में से जो त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल घटाना है, तो क्या बचेगा, सिर्फ इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा। त्रिज्यखंड का आपको बताया हुआ है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री और माइनस। अब त्रिभुज है ये, इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र है वो थीटा के अकॉर्डिंग आएगा। तो थीटा कौन है उसके अकॉर्डिंग देखो आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा आएगा। तो यहाँ क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है। तो ये जो क्षेत्र वृत्तखंड जो लघु वृत्तखंड है उसके क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। और इसमें देखो ये क्या आ रहा है, साइन थीटा। तो साइन थीटा के सारे मान याद होने चाहिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 0 डिग्री का मान 0, इसका मान 1/2, इसका मान 1/√2, इसका मान √3/2 और इसका मान 1 होता है। तो और कोस थीटा है वो उसका उल्टा होता है, 1 √3/2, ये √2, ये 1/2 और ये 0। तो ये मान याद रखने हैं। चलो हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में देखो वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, वृत्त के केंद्र पर समकोण अंतरित हो रहा है, आपको निकालना है जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखो ये जो होता है ये है त्रिज्यखंड, ये क्या है, त्रिज्यखंड, और ये जो बन रहा है ये होता है वृत्तखंड। तो त्रिज्यखंड अलग है, वृत्तखंड अलग। तो आपको सिर्फ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मान लो ये है एक त्रिभुज जिसकी त्रिज्या 5 सेमी है, मान लो इसकी त्रिज्या ये r 5 सेमी है, और इसके जो केंद्र पे जो कोण अंतरित हो रहा है वो समकोण है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो ये केंद्र कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री। तो अब इसका जो वृत्तखंड बना है जीवा द्वारा उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या लिखा था, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा। पाई का मान कितना रखना है, 22/7। आर स्क्वायर कितनी बार है, आर 5 है, 2 बार है, 5 गुणा 5। थीटा कितना है, 90 डिग्री बट्टे 360, सबका मान रख दिया। माइनस आर स्क्वायर कितना लेना है, 5 का स्क्वायर, 5 गुणा 5 बट्टे 2 साइन थीटा। थीटा कितना है, 90 डिग्री, और साइन थीटा की जब 90 रखेगा तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1, वो रख देना। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 9 से ये कैंसिल, इसमें 2 का दिया, इसमें भी 2। तो यहाँ क्या बच गया, 11 × 5 को 5 से किया तो 25/7 माइनस 5 को 5 से किया तो 25/2। अब 11 को 525 से गुणा किया तो देखो, और 7 का भाग देना तो कितना आएगा, 19.64। अब 25 का आधा किया तो कितना आएगा, 12.5, 12.3
50 और इसको माइनस किया तो कितना आया 7.14 सेमी है तो सेमी स्क्वायर आएगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर आएगा। तो इसमें फॉर्मूले में मार का आंसर कितना आया 7.14 सेमी स्क्वायर। इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा 7.14 सेमी स्क्वायर। तो अब चलते हैं 15.2 के 7वें एग्जाम्पल की तरफ। चलो एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें देखो एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, त्रिज्या r बराबर 14 सेमी है और जीवा द्वारा जो केंद्र पर आंतरिक कोण थीटा कितने डिग्री है, 30 डिग्री। मान लो ये वृत्त है और वृत्त का ये वृत्तखंड है। अब देखो ये छोटा वाला वृत्त है, खंड है, देखो अब इसमें देखो लघु वृत्तखंड यानी छोटे वाले का क्षेत्रफल भी आपको निकालना है और दीर्घ वृत्तखंड यानी बड़े वाले का भी, दोनों वृत्तखंड का आपको क्षेत्रफल निकालना है। पहले आप इस वृत्त का पहले तो छोटे वाले का क्षेत्रफल निकाल लो, छोटे वाले का निकाल लिया, फिर क्या करना बड़े वाले का निकालने के लिए क्या करते पहले इस पूरे का क्षेत्रफल निकालते, उसमें से इस छोटे वाले को घटा देते हैं तो क्या होगा बड़े वाले वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा। तो पहले निकालो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन थीटा। ये आपको याद होगा पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान कितना लेना है 14, 2 बार 14 इंटू 14, थीटा की जगह 30 डिग्री है। देखो यहाँ कोण है, केंद्र पे कोण अंतरित हो रहा है वो 30 डिग्री का हो रहा है और त्रिज्या कितनी है 14 सेमी। तो 30 डिग्री बटे 360 माइनस आर स्क्वायर की जगह 14 इंटू 14, 2 की जगह 2, साइन थीटा 30 डिग्री है और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, अभी बताया था। यहाँ 30 डिग्री रखना है, 30 डिग्री रखेंगे तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 से इसको कैंसिल किया 7 बार, 2 को इससे कैंसिल किया 7 बार। अब देखो 0 से 0, 3 का भाग 2 12, अब इसका आधा करो 6, इसका आधा किया 7, इसका आधा किया 3, इसका आधा किया 7, 7 से 7 कैंसिल। अब देखो ऊपर क्या बच गया 7 दूनी 14 और 1 15, 154 बट्टे नीचे बच गया 3 माइनस 7 को 7 से किया 49। अब देखो 154 में 3 का भाग दिया तो कितना आया 3 चौक 12, 3 5 15, 1 दिया 3 एकम 3, 3 3 9, 51.3 आया माइनस 49, 51.3 में से 49 घटाया तो कितना आया 2.33। जो लघु वृत्तखंड है यानी इस छोटे वाले का क्षेत्रफल निकल के आया 2.33 सेमी स्क्वायर। अब देखो अब इस वृत्त का क्षेत्रफल भी होना चाहिए ना। देखो अब निकालना दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें क्या करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या करना है इसको घटा देना है लघु त्रिज्यखंड इस छोटे वाले को 2.33 को घटा दो। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आर स्क्वायर 14 इंटू 14 करना है माइनस 2.33। अब 7 का भाग 2 कितने बार किया 2 बार, तो 22 इंटू कितना हुआ 28 माइनस 2.33। अब देखो 22 और 28 को गुणा किया तो कितना आया 616 माइनस 2.33। अब देखो 616 में से 2.33 घटाया तो कितना आया 613.67 सेमी स्क्वायर। तो देखो आपने क्या किया इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया ये। अब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से इसमें से
क्या घटा दिया, इस छोटे वाले का घटा दिया, तो दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया 613.67। तो आपको याद ही करना था लघु वर्तखंड का ये रहा, दीर्घ वर्तखंड का ये रहा। अब आपको निकालना है एग्जाम्पल नंबर 7, सॉरी 8, एग्जाम्पल नंबर 8। चलो एग्जाम्पल नंबर 8, यहां देखो वृत्त है एक, उसकी त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या आर का मान दे रखा है 12 सेमी और थीटा का मान दे रखा है 120 डिग्री। मान लो ये कोण है पूरा, ये जो थीटा है वो 120 डिग्री है और इसके द्वारा त्रिज्या है इसकी 12 सेमी। तो इस वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है छोटे वाले का, इसका नीचे वाले का वृत्तखंड का क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। अब देखो एग्जाम्पल 6 है, 6 नंबर एग्जाम्पल जो किताब में किया हुआ है वो अलग टाइप का है, लेकिन हमने अलग बताया है, डायरेक्ट सूत्र रखा और वैसे बता दिया। आप चाहो तो इस एग्जाम्पल को भी डायरेक्ट इसका सूत्र रखो लघु वर्तखंड का और मान रखो और उत्तर निकाल लो, लेकिन इस बुक में अलग, आपके एग्जाम्पल में बुक में अलग कर रखा है, हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। सूत्र रख के आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलो किताब की ओर किया हुआ है वैसे ही करते हैं। तो देखो इधर, अब यहां देखो, पहले हम पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो किसका बचेगा, वृत्तखंड का। तो हम क्या करें, पहले निकालते हैं इसको त्रिज्य खंड ए ओ बी। ये जो त्रिज्य खंड है ना, त्रिज्य खंड ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालते हैं और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 और पाई का मान कितना होता है 22/7। जबकि यहाँ देखो पाई का मान कितना लेना है 3.14, तो 3.14 ही लेना है। आर का मान कितना है, आर यहाँ 12 है, तो 12 × 12, थीटा का मान 120 डिग्री है तो 120 डिग्री लेना है बट्टे 360 डिग्री, बिंदु से बिंदु। 12 तिया 36, 3 चौक 12, 12 चौक 48, तो कितना आया 3.14 गुणा 48 सेमी स्क्वायर। तो यहाँ देखो इसको गुणा मत करो, एक बार यहीं छोड़ दो। हमने इस पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, पूरे का इसका। अब पूरे का निकालिए, अब हमें निकालना है त्रिभुज का। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले इसको यहाँ से एक लंब डालो, इस पे ये लंब डाल दिया, यहाँ बिंदु दे दो ए। अब देखो किसी भी जीवा पर यदि केंद्र से लंब डाला गया है तो वो लंब है जीवा को दो समान भागों में काटता है। तो ये ए एम और बी एम है, दोनों भुजाएं क्या होगी, समान, और इनके द्वारा जो केंद्र पर अंतरिक्त कोण भी क्या होंगे, समान। तो हमने क्या किया, त्रिभुज ए ओ बी में ओ एम लंब डाला किस पे, ए बी पर। तो क्या हुआ, ए एम बराबर बी एम हुआ तथा कौन सा कोण समान हुआ, कोण ए ओ एम बराबर कोण बी ओ एम हुआ। अब देखो ये दोनों कोण बराबर, ये भुजाएं समान। तो अब देखो ये कोण है पूरा 120 डिग्री का है, पूरा कोण 120 का है, तो ये कोण सिर्फ ए ओ एम, ये कोण कितने डिग्री का हुआ, 60 डिग्री का। और इसके सामने वाली भुजा क्या हुई, लंब, और ये बच गई आधार। और यहाँ लंब डाला 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने क्या होती है, कर्ण। ये कर्ण है, ये लंब है, ये क्या है, आधार। अब देखो ये कर्ण है और ये वैसे त्रिज्या है, त्रिज्या का मान कितना दे रखा है, 12 सेमी। ये भुजा दे रखी है और हमें ये भुजा निकालनी हो ओ एम, तो क्या करेंगे, यदि आपको ए ओ भुजा दे रखी है, ओ एम निकालनी है, तो त्रिकोणमिति के अनुसार देखो, त्रिकोणमिति के अनुसार हमें ओ एम निकालनी है, ए ओ दे रखी है, तो त्रिकोणमिति का एक फॉर्मूला है लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। तो कर्ण बटा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण किसका होता है, कोस थीटा का। तो ये कोस थीटा का फॉर्मूला हुआ, और कोस थीटा की जगह क्या लिखना है, थीटा इसमें कितनी डिग्री है, 60 डिग्री,
तो हमें यहाँ 60 डिग्री लिया। अब cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। OM का मान कितना है ये निकालना है हमें। AO का मान दे रखा है कितने डिग्री, सॉरी कितने सेमी, 12 सेमी। इसका मान होता है 1/2। यहाँ से इसको 12 को इधर भेज दो तो OM का मान कितना आया? यहाँ से OM का मान आया 12 को इधर भेजा तो 1/2 × 12 बराबर 6 सेमी। और इसी प्रकार जैसे हमने OM निकाली उसी प्रकार AM भी निकाल सकते हैं। AM क्या कैसे होगी? AM किसका मान दे रखा वो लिखो नीचे, OA। और देखो ये क्या बन गई, ये लंब है और ये कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। और साइन थीटा का मान कितना है? साइन 60 डिग्री। और 60 डिग्री कितना होता है? तो AM निकालना है, इसका मान 12 है और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो यहाँ से क्या होगा? AM का मान क्या आएगा? AM बराबर √3/2, 12 उधर गुणा में गया तो ये कैंसिल होके 6, तो कितना आया? 6√3। अब देखो AM का मान, इसका मान आ गया, तो पूरी भुजा AB का मान कितना आएगा? पूरी भुजा AB का मान कितना होगा? 2 × 6√3, यानी ये भुजा 6√3 है तो पूरी होगी दुगुनी, क्योंकि दोनों बराबर है, तो 6 दूनी 12√3। अब देखो हमने ये भुजा OM निकाल ली। OM हमने कितनी निकाली? 6 सेमी। हमने AB भुजा निकाल ली, कितनी निकाली? 12√3। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। किस त्रिभुज का? इसका। तो यहां देखो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2, आधार कितना है? AB गुणा ऊंचाई कितनी है? OM। AB का मान हमने कितना लिया? AB का मान हमने निकाल लिया 12√3 और OM का कितना निकाला? 6 से इसको काटा 6 6 36 √3। अब देखो अब हमको निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे? त्रिज्यखंड AOB में से किसको घटा देंगे? त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल घटाना है। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल कितना है? त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल हमने कितना निकाला? त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल 3.14 गुणा, अब देखो ये लिख दो यहाँ 3.14 गुणा 48 माइनस इसका क्षेत्रफल कितना आया? 36। √3 की जगह क्या रख दो? √3 का मान डायरेक्ट रख दो 1.73। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 12 चौक 48, 12 तिया 36, 12 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच गया 3.14 × 4 माइनस इसमें क्या बच गया? 3 गुणा 1.73। अब यहाँ देखो 12 × 56.56 माइनस 3 3 9 3 7 21 1 3 1 4.19। अब इसमें से घटाया तो कितना बच गया? 88.44 सेमी स्क्वायर। तो इस एग्जाम्पल का आंसर आप डायरेक्ट सूत्र रख के भी आप इसका उत्तर निकाल सकते हो या फिर इतना बड़ा भी कर सकते हो। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे के जो प्रश्न है हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।